ये लोग मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए वन बाय वन एक एक लीडर को उन्होंने गिरफ्तार किया। तानाशाह के खिलाफ एक आवाज है अरविंद केजरीवाल। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया। मुझे एक नेता का भाजपा में ऐसा नाम बता दिए जिसने देश को नहीं लूटा। लेकिन खून में एक बच्चे के, एक बड़े के, एक बुजुर्ग में आम आदमी पार्टी का, बिल्कुल आम आदमी पार्टी है। अरविंद जी है और अरविंद जी रहेंगे और तानाशाही खत्म होगी। ये अरविंद केजरीवाल के साथ करने की कोशिश ना करें, ना ये बचेंगे, ना इनकी तानाशाह और ना तानाशाह की कुर्सी। पर बीजेपी का ये है कि अरविंद केजरीवाल को ख़त्म कर दो, इस सोच को ख़त्म कर दो। पर जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अब बीमार भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनको। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस सारी? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तानाशाही सरकार चल रही है। तानाशाही सरकार अपनी मनमानी चला रही है। और ज़्यादा इंसुलिन की बात है, कोई भी शुगर पेशेंट आप पता करिए कि इंसुलिन का लेना 300 शुगर पहुंचने के बाद कितना ज़रूरी होता है। ये लोग मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए वन बाय वन एक एक लीडर को उन्होंने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, अब अरविंद केजरीवाल जी को। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन इनकी तानाशाही मनमानी चलेगी नहीं, क्योंकि आवाम का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग आम आदमी पार्टी के साथ था, है और आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। ये कुछ भी कर ले, तानाशाही सरकार एक दिन जरूर खत्म होगी। लेकिन सर लगातार लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा भी यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाले का अड्डा बना दिया दिल्ली को। नहीं, घोटाले के अड्डे की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि इन साहब ने आपको 10 लाख रुपए दें, क्या मान लेंगे? तब के बीजेपी के खिलाफ जो शरद रेड्डी है, जिसने ये कहा था कि अरविंद जी को या पार्टी को जो कुछ भी दिया है, उसके अलावा शरद रेड्डी का तो रिटर्न में है बीजेपी को, कि जो चंदा दिया है 60 करोड़ रुपए का, वो तो रिटर्न में है। और आम आदमी पार्टी को जो कहता है सिर्फ वर्बल ही है। कोई भी आदमी किसी को ये कहने लगे कि मैंने आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दिए, क्या कोई मान लेगा? ये तानाशाही सरकार है, मनमानी चल रही है। रिटर्न में आपके पास में आम आदमी पार्टी की जगह पर बीजेपी को दिया गया, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं दिएगा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खून में एक बच्चे के, एक बड़े के, एक बुजुर्ग में आम आदमी पार्टी का, बिल्कुल आम आदमी पार्टी है। अरविंद जी है और अरविंद जी रहेंगे और तानाशाही खत्म होगी। क्या लग रहा है सर, अरविंद केजरीवाल का कितना दिल्ली में क्या असर पड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल में, कैसा देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से? देखिए भाई, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लानिंग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक देश में जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि तानाशाह चल रहा है, इस तानाशाह के खिलाफ एक आवाज़ है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ऐसी तैसी आवाज़ नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, जब लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब वो भगत सिंह की बात करते हैं, जब वो अम्बेडकर की बात करते हैं, तो इनको मिर्ची लगती है। अब उस आवाज़ को दबाने के लिए जिस अरविंद केजरीवाल ने देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया, और ये किसके लिए काम किया? जो हमारा गरीब तबका है ना, जो जूझ रहा था, जिनके बच्चे जूझ रहे थे कि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी, गरीबों को मेडिकल सिस्टम नहीं था उनके लिए, सब पे काम करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक मॉडल दिया। दिल्ली एक मॉडल, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल ने। उस मॉडल से घबरा गई है तानाशाह। ये जितने अनपढ़, जो अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं चौथी पास राजा जो है ना, इस राजा को समझ में नहीं आ रहा कि इसको करे तो क्या करे। ये रुकने वाला नहीं है, ये थमने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति और व्यक्तित्व की नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। उस विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अरेस्ट करके अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। जिस तरह से इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी खामोश है, कोई आंदोलन कहाँ कर रहा है? आप लोग भी नहीं कुछ? देखिए, हम तो आम आवाम हैं, हम जनता हैं, हम जानते हैं इंसुलिन नहीं देने के। देखिए अभी क्या हुआ, ये तानाशाह तानाशाह बार बार बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? आप हिटलर को देख रहे हैं ना, मुसोलिनी की कहानी जानते हैं ना। ये तानाशाह डरा हुआ है। और इस तरह की एक्टिविटी, ये जो चल रहा है ना, जो गतिविधियां हो रही हैं, ये तो आम जनमानस के जन में एक संदेह पैदा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश तो नहीं है, और अरविंद केजरीवाल की हत्या नहीं होगी। हिंदुस्तान के, दिल्ली की राजधानी के मुख्यमंत्री की और लोकतंत्र का हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली के आवाम को और भारत के आवाम को बताना चाहता हूं कि इसी देश के कुछ गद्दावर लीडर को जब भी वो जेल में जाते हैं तो किसी को कोरोना के हो जाता है तो मर जाता है, किसी का हार्ट अटैक आ जाता है तो मर जाता है। तो ये जो इनकी स्ट्रेटेजी रही है, जो पास्ट में रहा, जो भूत में इन्होंने दिखाया है, ये अरविंद केजरीवाल के साथ करने की कोशिश ना करें, ना ये बचेंगे, ना इनकी तानाशाह और ना तानाशाह की कुर्सी बचेगी। जनता क्या करेगी सर इस बार? 24 का चुनाव है, आपके सामने है, क्या लग रहा है, क्या करेंगे आप लोग? दिल्ली की जनता क्या करेगी? यही तो डर है। ये 24 का चुनाव का जो डर है ना, ये दिल्ली के पूरे मंत्रालय को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया?
अगर ये बोल रहे हैं 400 पार, एक बिहार का मुख्यमंत्री वो 4000 पार कर रहा है, तो कोई गंजे के नशे में है, कोई चौथी पास है, किसी को मालूम ही नहीं है संविधान क्या है, किसी को मालूम ही नहीं हिंदुस्तान में कितने सीट है लोकसभा के, राज्यसभा के, और इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये 24 के इलेक्शन का दहशत, इनके अंदर डर, और अरविंद केजरीवाल का जो विकास का मॉडल था, डेवलपमेंट मॉडल था, इस मॉडल से घबरा कर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला है। जनता जवाब देगी। वन साइडेड वोट जान पड़ने जा रहा है, और सारे के सारे सीट जा रहे हैं कांग्रेस और गठबंधन के हाथ में जा रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टरों को गिरफ्तार किया है। लास्ट में जब इनका बस नहीं चला तो दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये सोच रहे थे कि ये बहुत डाउन हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पब्लिक का उन्होंने फ़ायदा किया है, गरीब लोगों का फ़ायदा किया है। जैसे भाई ने बताया, एजुकेशन ठीक की है। तो कह रही लूटा है गरीबों का पैसा केजरीवाल ने। मुझे एक नेता का भाजपा में ऐसा नाम बता दिए जिसने देश को नहीं लूटा, हिंदुस्तान को नहीं लूटा। आज हमारा हिंदुस्तान इतने कर्जे में डूबा हुआ है कि अगर कोई आकर के राज करेगा तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उस कर्ज को निपटाने के लिए। सिर्फ एक ही दिल्ली के अंदर ऐसा शख्स है, अरविंद केजरीवाल, जो इस देश का भला कर सकता है। अच्छा, इंसुलिन जो नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर तमाम आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। आम लोग कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और बीजेपी के जितने भी नेताओं की तबीयत खराब हो रही है, अगर उनका कान भी गर्म हो रहा है तो वो अमेरिका लंदन जा रहे हैं दिखाने के लिए। हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें इंसुलिन भी नहीं दी जा रही। क्यों? क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट के पास इंसुलिन नहीं है? क्या हिंदुस्तान डॉक्टर, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीति है, राजनीति है। जैसे हमारे भाई ने बताया इन्होंने कि हो सकता अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने की साजिश हो, तो ये तो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग ख़त्म हो हिंदुस्तान से जो हमारे रास्ते में कांटा बन के खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी, कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल थे, रहेंगे और आगे भी हमेशा रहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मारने की साजिश हो रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल यही है, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और इंसुलिन की उनको ज़रूरत है। वो 30 साल से शुगर पेशेंट है, और जो 30 साल से शुगर पेशेंट है, अगर उसको इंसुलिन टाइम पर नहीं मिलेगी, उसकी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और बुरा असर पड़ने का जाहिर सी बात है कि उनको मौत भी वाक़ई हो सकती है, और ये मारने की साजिश भी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये कोई चाल है, ये चाल आम आदमी पार्टी का। ये चाल क्या है? कोई अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा? चाल है। आप उनको इंसुलिन क्यों नहीं देते? ये चाल है। अगर ये चाल है तो इंसुलिन दीजिएगा, अगर ये चाल है तो मेडिकल चेकअप कराइएगा उनके, अगर ये चाल है तो ये सारे काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कह तो रहे कि पूरा सहयोग किया जा रहा है। कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। सहयोग सिर्फ इस चीज़ में किया जा रहा है कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और बस पूरा का पूरा प्रशासन इसमें मिला हुआ है, बिल्कुल एकदम। तो क्या लग रहा है? तो जिस तरह के 24 का चुनाव है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये 24 के चुनाव की ही छटपटाहट है। ये 24 के चुनाव की ही छटपटाहट है, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार तो होगा अब की बार, लेकिन पेट्रोल की कीमतें 400 पार होंगी, गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमतें बढ़ेंगी, ये 400 पार होगा और कुछ नहीं होगा। और इसकी ही छटपटाहट है, क्योंकि देश की जनता ने इस बार अपना मूड बना लिया है। देश की जनता ने, आम आदमी पार्टी, ये सब गठबंधन ने अपना मूड बना लिया है कि इस बार जो वोट होगा वो संविधान को बचाने के लिए होगा। इस बार जो वोट होगा वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए होगा। इस बार जो वोट होगा वो हिंदू मुसलमान की राजनीति को ख़त्म करने के लिए वोट होगा। इस बार जो वोट होगा वो देश से नफरत को मिटाने के लिए वोट होगा। इस बार जो वोट होगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट होगा। इस बार जो वोट होगा वो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगा। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, हम तैयार हैं पूरी तरह से। जिस अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे आम जनता पे? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक सोच है, और बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर मार दी जाए। इंसुलिन की वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर बीजेपी का ये है कि अरविंद केजरीवाल को ख़त्म कर दो, इस सोच को ख़त्म कर दो। पर जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, हर तरीके साथ है। इस चुनाव में बता देगी। आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। दिल्ली का एक एक बच्चा अरविंद केजरीवाल के साथ है। जेल का जवाब वोट से मिलेगा।